अब आपके सामने है समरी ऑफ पोयम द पोबल हु हैज़ नो टोज। तो वन बाय वन पैराग्राफ वाइज इसकी समरी को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है स्टेंजा वन। वंस अपॉन अ टाइम द पोबल विथ नो टोज यूज टू हैव एस मैनी टोज। एक समय की बात है, पोबल जिसके पास टोस नहीं है, कभी उसके पास भी टोस होते थे, मतलब पैरों में उंगलियां। When people had warned him that one day he might lose all his toes, he just replied, "Fish fiddle dee dee." जब भी कोई उसे चेतावनी देता कि एक दिन वो अपने पैरों की उंगलियों को खो देगा, तो पोबल सिर्फ यही जवाब देता, "फिश फिडल डी डी", मतलब उसे कोई परवाह नहीं। His aunt Jobiska made him drink lavender juice, which she said was the best thing in the world for a Poble's toes. उसकी आंट जोबिस्का ने उसे लेवेंडर जूस पीने के लिए दिया, जिनके मुताबिक पोबल के टोस के लिए ये सबसे बेहतरीन चीज़ है। स्टेंजा 2। द पोबल हैड रैप्ड हिज नोज विथ अ रेड फ्लैनल स्कार्फ बिफोर स्विमिंग अक्रॉस द ब्रिस्टल चैनल। ब्रिस्टल चैनल तक तैरकर जाने से पहले पोबल ने अपनी नाक को रेड फ्लैनल स्कार्फ से बांध लिया। हिज आंट सेड दैट nobody can cause harm to Poble's toes unless his nose is kept warm, and a Poble's toes are absolutely safe if he take care of his nose. उसकी आंट ये कहती हैं कि अगर पोबल अपनी नोज़ को वार्म रखता है, गर्म रखता है, तो उसकी जो टोस हैं वो भी सुरक्षित रहेंगे। स्टेंजा 3। The Pobble swam at a fast speed. He rang the bell loudly whenever ship came closer to him to let all them know about him. While watching him reach the shore, the sailor admirals screamed that he had gone to catch fish for his aunt Jobiska red-haired cat. पोबल बहुत ही तेज स्पीड में तैरकर जाता है। वो अपनी बैल को बजाता है, ये चेतावनी देने के लिए शिप को कि वो उस तरफ से गुजर रहा है। उसे देखकर जो सेलर है वो भी आवाज़ लगाया करते, ये बता दे कि पोबल जो है अपनी जो इसका आंट के लिए रेड हेयर केट को लेने के लिए, पकड़ने के लिए निकला है। रेड हेयर केट के लिए फिश कैच करने के लिए जा रहा है। स्टेंजा 4। आ सी ग्रीन डॉल्फिन टुक अवे हिज रेड फ्लैनल wrapped बिफोर ही कुड रीच द अदर शोर ऑफ ब्रिस्टल चैनल। एक सी ग्रीन डॉल्फिन है जिसने उसके रेड फ्लैनल जो स्कार्फ था उसको उससे छीन लिया था, मतलब उसका निकाल लिया। देन एज ही लुक एट हिज फीट ही बिकम अपसेट सीइंग दैट ऑल हिज टोज वेयर गॉन। जब उसने देखा कि उसके जो फीट हैं, मतलब पैर कि में जितने भी टोस हैं वो चले गए हैं, तो उसे ये देखकर बहुत ज़्यादा दुखी महसूस हुआ। स्टेंजा 5। फ्रॉम दैट डे टिल द प्रेजेंट नोबडी स्टिल नोज हु स्टोल अवे द पोबल्स टो इन सच एन अनप्लीजेंट वे। आज तक अब तक ये कोई नहीं जान पाया उस समय से कि किसने इतनी निर्दयी तरीके से पोबल के टोज को उससे चुरा लिया। नोबडी नोज वेदर इट वॉज श्रिम्प, ग्रेफ, क्रोफिश और द क्लेवर मरमेड हु रोब्ड द पोबल ऑफ हिज टोज। कोई नहीं जानता कि इनमें से कौन था जिन्होंने पोबल के टोज को चुराया है, श्रिम्प, क्रोफिश या फिर मरमेड्स। स्टेंजा 6 और लास्ट स्टेंजा ऑफ दिस पोएम। Then they placed him on a bark, rowed him back, took him to his aunt park. On his return, Aunt Jobiska prepared a feast of egg and buttercup fried with fish. Finally, she said that the world knows that the Pobble are much happier without their toes. उसे जब पोबल्स को घर पहुंचाया गया तो आंट जोबिस्का ने उसे एग और फिश से बनी हुई डिश खिलाई और आखिर में ये भी कहा कि इस दुनिया जानती है कि पोबल्स अपने टोस के बिना बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। तो यहाँ पर हमारी ये समरी ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन आंसर पहले ही अपलोड हो चुके हैं, जिसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। बाय बाय।